खजाना आधारित स्थानीय नीति लागू करना होगा। खजाना आधारित स्थानीय नीति लागू करना होगा। जय झारखंड, जय झारखंड, मातो जिंदाबाद, 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 जय झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लेंगे अधिकार, कैसे लेंगे अधिकार, खजाना आधारित स्थानीय नीति लागू करना होगा। खजाना आधारित स्थानीय नीति लागू करना होगा। 40 नहीं चलतो, 40 नहीं चलतो, हेमंत सोरेन कुर्सी खाली करो, खाली करो। बात में है जेएसएससीसीएल पेपर लीक का जो है कि एसआईटी कमेटी ने कई पैसा लेन देन का मामला को पकड़ा है और साक्ष्य भी उसको मिला है, तो इसीलिए उस सीजीएल को पुनर्वापन किए, लड़ाई लड़े, धारा खाए, केस खाए, मुकदमा खाए, सब कुछ किए, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ है। और हम लोग अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। अभी तक तो देखिए जब भी बहाली होता है तो आधा से अधिक तो बहालियों को दिया जाता है। तो हम लोग का यही लड़ाई है। हम लोग पूरे झारखंड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग को उम्मीद है कि पूरे झारखंड वासी हम लोग के साथ आएंगे और आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची। तो आज हम पहुंच चुके हैं रांची के राजभवन स्थित। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेल कैंप पार्टी जो होता है वो पूरे झारखंड में बने रहने वाले एक ही टाइगर जयराम महतो जो नेता है वो पूरे विधानसभा में पूरे हलचल मचा देते हैं। उनकी आवाज से लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो उनकी आज बहुत बड़े रांची के राजभवन में बहुत बड़ा पद यात्रा को लेकर बहुत बड़ा एक आयोजन होने वाला था, लेकिन वो किसी कारण नहीं पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ जो है सो बहुत ऐसे विधायक जो है इस बार झारखंड विधानसभा 2024 में से अपने विधानसभा क्षेत्र से सभी प्रत्याशियों ने उठे थे। तो उसमें हम आपको बता देते हैं कि ज्यादातर क्षेत्र में बने रहने वाले और युवाओं के हक में लड़ाई करने वाले देवेंद्र नाथ महतो, जिसका नाम है वो रांची के पूर्व सांसद बोल सकते हैं या फिर सिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक बोल सकते हैं, उनसे हम बात करेंगे। उनके बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय मोहसिन अंसारी, उनसे बात करेंगे। तो चलिए तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं इरफान अंसारी, मानवाधिकार मीडिया रांची का। अभी हम बात कर रहे हैं पूर्व रांची जिला सांसद बोल सकते हैं और सिल्ली विधानसभा के विधायक बोल सकते हैं देवेंद्र दास जी। दादा नमस्कार, बताइए आज के प्रदर्शन के बारे में, पद यात्रा जो आप लोगों ने किया है इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए आज का खतियानी पदयात्रा का उद्देश्य है, मकसद है कि झारखंड गठन में 25 साल बीतने के बावजूद झारखंडियों का अधिकार, झारखंडियों का अस्मिता, खतियानी स्थानीय नीति लागू नहीं हुआ है। और आज यही दुष्परिणाम है लागू नहीं होने से कि झारखंडी युवाओं को झारखंड में रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है और बाहर के राज्यवासियों के नियुक्तियों में नौकरी मिल रहा है। यही कारण है। तो आज हम लोग पदयात्रा करते हैं, आकर ये मांग करते हैं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू किया जाए ताकि झारखंड के युवाओं को नौकरी मिले, पहचान मिले, यहाँ की अस्मिता बचे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के तमाम पार्टी, चाहे आजसू पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सभी ने इस नीति को अटकाया है, लटकाया है, भटकाया है। यही कारण है कि आज यहाँ के युवाओं के अधिकार का हनन हो रहा है। अगर हम बात करें इस नीति का तो 8 अगस्त 2002 को झारखंड सरकार के पहली सरकार बाबूलाल मरांडी की सरकार ने इस नीति को लाया था, लेकिन कुछ याचिका के आधार पर 23 नवंबर 2002 को इस विधेयक को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने उदासीन रवैया दिखाया, सीरियस नहीं रहा, कानूनन लड़ाई नहीं लड़ा, जिसके परिणाम से आज तक लागू नहीं हुआ, रटकते भटकते लटकते रहा। तो इसके बाद फिर ये चलता रहा और जब 2010 में अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री बने तो अर्जुन मुंडा ने आस्था नीति के मामले पर एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाया और आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो को मुख्य संयोजक बनाया था और कई नेता मंत्री को सदस्य बनाया गया था। लेकिन इन लोगों ने कोई निर्णय नहीं दिया, कोई अनुशंसा नहीं दिया, वो सरकार गिर गया। अर्जुन मुंडा की सरकार
हेमंत सोरेन की सरकार आई 2013 में जब हेमंत सोरेन की सरकार में भी एक मंत्रिमंडलीय उप समिति तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में बनाया। उसमें बंधु तिर्की ऐसे तमाम गणमान्य नेता लोग को समिति का सदस्य बनाया गया, लेकिन वो लोग भी स्थानीय नीति पर कोई अनुशंसा नहीं किया। अभी क्या लग रहा है सर, आदिवासियों को ठगने का काम हो रहा है? बिल्कुल ठगने का काम रहा है, सिर्फ टाल मटल हो रहा है। ये सरकार ठग रही है। देखिए 9वीं अनुसूची का पल्ला में झाड़ दिया, जबकि रघुवर दास की सरकार 2016 में जब ये किया गया था तो 2016 में कैबिनेट से इसको बनाया गया था, कैबिनेट के माध्यम से वो नियमावली बनाया गया था। अभी तमिलनाडु में 12 नियम कानून बनाया गया राज्यपाल के बिना मंजूरी का। तो अगर दृढ़ इच्छा हो, ज्ञान और नॉलेज हो तो इसको आसानी से लागू किया जा सकता है। अभी देख सकते हैं जिस तरह से हेमंत सरकार मतलब दोबारा सरकार बनी है, बहुत ज्यादा मतों से विधायक तो लग रहा है कि राजनीति कर रही है सरकार। काहे राजनीति कर रहे हैं, नीति लागू कर दीजिए। 25 साल से जो हम लोग चीख के बोल रहे हैं, पिछला बार में 40 में चल तो आंदोलन किए, लड़ाई लड़े, धारा खाए, केस खाए, मुकदमा खाए, सब कुछ किए, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ है। और हम लोग अपना हक अधिकार मांग रहे हैं और ये कह रही है कि ये राजनीति कर रही है। अगर ये राजनीतिक है तो इस राजनीति को हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे, हम के साथ करेंगे, जोर शोर से करेंगे। स्थानीय नीति लागू करने के निर्णय से जो ये सरकार दोबारा बनी है, लगता है ये टाल मटोल कर रही है, फिर इलेक्शन नजदीक जब आ जाएगा उसके बाद। पिछला बार तो वही किया था, जब 2024 का चुनाव आया कुछ महीना पहले 12 नवंबर 2022 को, जब 2022 खत्म होने वाला था, उसी टाइम विशेष सत्र बुला करके स्थानीय नीति को पारित किया था। जब राज्यपाल फिर वापस कर दिया तो पुनः 23 दिसंबर 2023 को शीतकालीन सत्र में पास किया, पारित किया। उसके बाद अभी प्रक्रियाधीन में है, अभी तो राज्यपाल को भी नहीं भेजा है, अभी तो विधानसभा में लटका हुआ है। तो ये सिर्फ चुनाव आएगा तो फिर हलचल करेगा, फिर मूर्ख बनाया जाएगा, यही होगा और क्या होगा। जयराम दादा के नाम से जिस तरह से यहाँ पर पड़ा हुआ है, उस तरह से क्या पहुँचने का उम्मीद है? जयराम दादा जो नहीं, वो चूंकि उनको बहुत सारा जिम्मेदारी है, उनको अपना जिम्मेदारी को निभाने के लिए अन्य राज्य गए हुए हैं, वहाँ नियोजन नीति को समझने के लिए विभिन्न राज्यों के दौरा में है, इसीलिए अभी इस लड़ाई को हम लोग कमान में संभाल रहे हैं। पेपर लीक के बारे में बताइए। पेपर लीक सीजीएल में हुआ है, देख रहे हैं। अभी जबकि एससीबी विवाद में है, जैसे सीजीएल पेपर लीक का जो है कि एसआईटी कमेटी ने कई पैसा लेन देन का मामला को पकड़ा है और साक्ष्य भी उसको मिला है। तो इसीलिए उस सीजीएल को पुनः विचार करते हुए नए सिरे से एग्जाम होना चाहिए, ताकि छात्रों का विश्वसनीयता बने रहे। आपको जिस तरह हमने देखते हैं हर समय न्यूज में बने रहते हैं छात्रों के समर्थन में, आप इस तरह से आपको कुछ अधिकारियों को कुछ अपना संदेश दीजिए जो बड़े बड़े संलिप्त पाए जाते हैं। देखिए अभी बहुत दिन से दरोगा बहाली नहीं हुई है, अभी 14वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन भी आना है। इसके अलावा पहले नियोजन नीति बनाए और तत्काल हम यही कहेंगे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को, यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी को परीक्षा कैलेंडर करते हुए पारदर्शिता से एग्जाम ले, और जो डिजर्विंग स्टूडेंट है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो मेधावी छात्र है, उसका सिलेक्शन करे, चयन करे। अच्छा, स्थानीय नीति लागू करने के लिए आप लोग कितना दिन संघर्ष करेंगे? अनवरत जारी रहेगा, कोई गिनती नहीं, आज चलता रहेगा। चलिए, शुक्रिया। अब बात करते हैं केंद्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के जो हमारे हैं मोहसिन अख्तर जी, इनसे हम कुछ बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे आना हुआ? देखिए, आप देखिए रहे हमारे साथी लगातार 1 महीने से यात्रा करते हुए आज राजभवन के समक्ष पहुंचे हैं, और कहिएगा तो हम झारखंडियों के लिए दुर्भाग्य पद्मश्री कि आज हमारा राज और हमें आज इस तरह से बैठ के और हमारा हक और अधिकार की मांग किया जा रहा है, ये बदनसीबी है झारखंडियों के लिए। आज देखिए आदिवासी मूलवासी के लिए झारखंड नाम के लिए, बाहरियों के लिए झारखंड आज तरह से सरकार ने इलेक्शन के समय जो वादे किए थे, क्या वो पूरा हो रहे हैं? देखिए, वादे तो सभी सरकार नीति के बारे में आप पूछ रहे हैं? जी, स्थानीय नीति के बारे में भवन में आएगा झारखंड
हम सब भी उनके साथ झारखंड के अलग अलग जिला से अलग अलग विधानसभा से आधार पर आप स्थानीय नीति लागू कीजिए। हम सब सभी एक जगह पे जुटा लिए लॉलीपॉप है तो सभी को सिर्फ क्रांतिकारी सरकार बनाना है, परिवारवाद चलाना है। झारखंड के लोगों को के लिए उनके मन में कोई दुख कोई दर्द नहीं है। उनको अपने परिवार में कैसे विधायक सांसद बने ये सोच है। आज झारखंड में बिल्कुल चरम पर अंचल पे जाइए, हमें तो लगता है हो सकता है कि सरकार संरक्षण मिल रहा है और मिली भगत हो दीजिए और हमें भी बांटा दीजिए। आज मचुआ जमीन और आदिवासियों की जमीन कैसे जिंदा सबूत है और जाओ जमीन को इस तरह से अब जहाँ खाली जमीन है वहाँ विकास नहीं है, विकास कीजिए। लेकिन इस तरह से जबरदस्ती जाओ जमीन को बर्बाद मत कीजिए। जमीन है इस पे आपको जो भी बनाना है आपके साथ है, लेकिन इसी तो झारखंडियों को दिया हुआ है और बाहर झारखंडियों का उपजाऊ जमीन को भूमिहीन करने का ये सरकार है, जहाँ से कि झारखंड जाके और अपना जीविका चलाएंगे। ऐसे जमीन में जमीन में अभी क्या लग रहा है सरकार मानेगी आपको मानेगी? शुरुआत हो चुकी है, अब हम लोग मानने वाले नहीं है जब तक नियोजन नीति बना करके नियोजन नीति के हिसाब से स्थानीय नीति लागू नहीं होता है। हम लोग विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे वो बहाली हो या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो, सरकारी काम। फिर तो वही होगा कि कोई भी कार्य बनेगा और वहाँ बाहर के लोग बहाली, हम झारखंडियों को क्या मिलेगा? जिस तरह से सरकार बोल के आई थी कि हम स्थानीय नीति लागू करेंगे और जी, अगर नियोजन नीति के आधार पर स्थानीय नीति लागू नहीं होता है तो यहाँ के झारखंड के आदिवासियों का जमीन पर लूटने के बावजूद भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगेगा। क्या जानते हैं कि वहाँ उन्हें काम मिले, नौकरी मिले। अभी तक तो देखिए जब भी बहाली होता है तो आधा से अधिक तो बाहरियों को लिया जाता है। तो हम लोग का यही लड़ाई है, हम लोग पूरे झारखंड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग को उम्मीद है कि पूरे झारखंड वासी हम लोग के साथ आएंगे और आ रहे हैं।